हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Where has India's first high-tech sports training center been inaugurated? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ग्वालियर। कंट्री का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो ये इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये सेंटर नामित किया गया है आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज टैलेंट। फर्स्ट इन 2023 देख लेंगे तेनजिंग यांकी, ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी है अरुणाचल प्रदेश की। अंतिम पंघल, ये फर्स्ट फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने वॉन किया है कंसेक्यूटिव अंडर 20 वर्ल्ड टाइटल्स। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया गया है गुजरात में। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है उत्तराखंड में। Where was the 7th India European Union Cyber Dialogue held? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। 7th इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग ये हेल्ड किया गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम में 5 अक्टूबर को। ये प्रोवाइड करता है अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ब्रॉडर इश्यूज रिलेटेड टू साइबर स्पेस। The two sides have exchanged views on cyber policies, strategies and areas of mutual interest. यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है 27 कंट्रीज़ का। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल हैं चार्ल्स मिकेल और चेयरमैन ऑफ द कमीशन है उर्सुला वॉन देर लेयन। यूरोपियन यूनियन एक्ट करता है एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। रिसेंट मीटिंग्स की रिवीजन कर लेंगे। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये हेल्ड किया गया है वाशी, नवी मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हैंड ओवर किया है प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा। 43rd एशियन समिट ये हेल्ड की गई इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई बेंगलुरु में। याक चुरपी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। याक चुरपी एक नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ है जो कि प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द मिल्क ऑफ अरुणाचली याक। ये पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। याक चुरपी को दिया गया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये चीज़ प्रोटीन रिच होती है और ये एक स्टेपल फूड यानी मुख्य फूड है अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। ईरान की जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2023 से। अकॉर्डिंग टू द नोबेल कमिटी, नरगिस मोहम्मदी हैज़ रेज्ड हर वॉइस फॉर द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ वीमेन। She has been arrested 13 times. The committee has announced the Peace Prize with the slogan of Iran's Women Life Freedom. The Nobel Prize for Literature has been awarded to John Fosse. He belongs to which country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये अवॉर्डेड किया गया है नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फोसे जी को। द कमिटी हैज़ एक्नॉलेज्ड that his plays and stories have given voice to those who were not able to say their point of view. John Fosse has written novels in a style known as Fosse minimalism. His books have been translated into more than 40 languages. Who has become the RBI Executive Director ED? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनीश कपूर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अनाउंस्ड किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ मुनीश कपूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED. ही हैज़ प्लेड अ की रोल इन शेपिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। बात करें RBI की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934।
आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस इनिशियली सेटअप किया गया था कोलकाता में और इसे परमानेंटली मूव किया गया मुंबई में 1937 में। बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज अ शेयर होल्डर्स बैंक। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का और रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। सर ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई बैंक के। सीडी देशमुख द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। शक्तिकांत दास 25th और करंट गवर्नर हैं आरबीआई के। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं करंट में एमडी पात्रा, स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर जी। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। तरुण सोबती ये डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। श्रीनिवास न्यू बीआरओ चीफ। के एन शांता कुमार चेयरमैन ऑफ पीटीआई बोर्ड। डॉक्टर दिनेश दास मेंबर ऑफ यूपीएससी बने हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंबई। तमिल राइटर हैं अंबई जी। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अंबई एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। इन्हें अवॉर्डेड किया गया था तमिल लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2021 में। टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग एंड लिटरेचर। फेमस राइटर्स लाइक अनीता देसाई, मार्क टली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। रीसेंट मेजर अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। रुईशांग जांग को अवॉर्डेड किया गया है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड से। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बिकम द 7th रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सावित्री जिंदल। इंडिया के रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल, इन्होंने सरपास किया है लक्ष्मी मित्तल को, जिन्हें जाना जाता है स्टील किंग के नाम से इन टर्म्स ऑफ मनी। सावित्री जिंदल हैज़ नाउ बिकम द 7th रिचेस्ट इंडियन विद अ नेट वर्थ ऑफ $18.7 बिलियन। लक्ष्मी मित्तल की करंट नेट वर्थ है $17.2 बिलियन। सावित्री जिंदल इज द चेयरमैन ऑफ द ओपी जिंदल ग्रुप। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम एट द एशियन गेम्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। इंडिया ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इन हॉकी इन एशियन गेम्स इन हांगजो। इंडिया मेंस हॉकी टीम ने बीट किया जापान को 5-1 से इन गोल्ड मेडल मैच। विद दिस विक्ट्री इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। Which bank has launched a mobile handheld device for convenient banking service? Right answer है ऑप्शन बी SBI। SBI ने लॉन्च किया है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर्स। ये डिवाइस काफ़ी लाइट और इससे इजीली लिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस मिनी डिवाइस के माध्यम से कस्टमर्स को फैसिलिटी होगी टू विड्रॉ मनी, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र मनी, अकाउंट बैलेंस चेक एंड मिनी स्टेटमेंट। This will especially benefit those customers who are senior citizens and differently abled people. Where is the anti-terror conference being held? Right answer will be option D, New Delhi. यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस को, और जो कि ऑर्गेनाइज्ड की गई बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन न्यू दिल्ली। ये हेल्ड की गई 5 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 तक। बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 2008। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करंट डायरेक्टर जनरल हैं दिनकर गुप्ता जी। यह इस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेररिज्म। मुंबई में 26/11 हमलों के बाद इस एजेंसी की नीड फेल्ट हुई थी। Who has won cricket's Irani Cup 2023? Right answer will be option D, रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने वॉन किया है 30th ईरानी कप 2023 और इन्होंने डिफीट किया सौराष्ट्र को। यह मैच टुक प्लेस हुआ सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट, गुजरात फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 3 अक्टूबर 2023। हनुमा विहारी ने लेड किया रेस्ट ऑफ इंडिया को, जबकि जयदेव उनादकर्त कैप्टन रहे सौराष्ट्र के।
ईरानियन कप की बात करें तो ईरानी कप कंटेस्टेड किया जाता है बिटवीन द रणजी ट्रॉफी चैंपियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया टीम। ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है बाय बीसीसीआई। दिस इज़ अ 4-day क्रिकेट मैच। द टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन द 1969-70 सीजन इन ऑनर ऑफ बीसीसीआई ट्रेजरर जाल ईरानी। कप्स एंड ट्रॉफीज़ देख लेंगे जो कि रिलेटेड हैं क्रिकेट से। रोहिंटन ट्रॉफ़ी, जीडी बिरला ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, कूच बेहर कप, रानी ऑफ झांसी ट्रॉफ़ी और डियोधार ट्रॉफ़ी रिलेटेड हैं क्रिकेट से। What position has India reached in the global mobile speed ranking? Right answer will be option B, 47. इंडिया ने ड्रॉप किया है टू 47th पोजीशन इन ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। आफ्टर द अराइवल ऑफ 5G, मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड by 3.59 times. India has left behind many developed countries like UK and Japan in terms of mobile speed. इंडिया का एवरेज डाउनलोड स्पीड इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 13.87 MB पर सेकेंड इन सितंबर 2022 टू 50.21 MB पर सेकेंड इन अगस्त 2023। एवरेज डाउनलोड स्पीड ने रेंज किया है फ्रॉम 512.57 MB पर सेकेंड इन गुजरात टू 19.20 MB पर सेकेंड इन उत्तर प्रदेश वेस्ट। यूएई ने टॉप किया है इंडेक्स में विद 210.89 MB पर सेकेंड। रीसेंट इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग देख लेंगे। रैंकिंग ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ 2023 में इंडिया की रैंक रही 77। इंडिया की रैंक रही है ई गवर्नेंस में 25। इंडिया की रैंक रही है ई सिक्योरिटी में 66। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 126 रैंक रही है इंडिया की। Who has been awarded the Nobel Prize in Chemistry 2023? Right answer will be option D, all of the above. Mounji Bhavandi, Louis Bruce and Alexei Akimov. इन्होंने वॉन किया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। ये तीनों अमेरिकन बोर्न केमिस्ट्स हैं। इन्होंने रिसीव किया है इस ऑनर को फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। Quantum dots are nanoparticles that are so small that their size determines their properties. Quantum dots को यूज़ किया जाता है टुडे टू illuminate computer monitors, mobiles, television screens. Which medal has been won by Neeraj Chopra at the Asian Games 2023? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने वॉन किया है फर्स्ट प्लेस इन द जेवलिन थ्रो इवेंट विद अ सीजन बेस्ट स्कोर ऑफ 88.88 मीटर्स। और किशोर कुमार जैना ने वॉन किया है सिल्वर मेडल इन द सेम इवेंट विद अ स्कोर ऑफ 87.54 मीटर्स। पश्मीना क्राफ्ट बिलोंग टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। बसोहली पश्मीना जो कि सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, यह ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे दिया गया है GI टैग। बसोहली पश्मीना फेमस है फॉर इट्स एक्सेप्शनल सॉफ्टनेस, फिटनेस एंड फीदर लाइक वेट। Who has been appointed as the global ambassador for the ODI World Cup by the ICC? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। आईसीसी ने अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर को एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सचिन तेंदुलकर ने प्ले किए हैं 650 ओवर वर्ल्ड कप्स इन हिज करियर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो ये फाउंड हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले। CEO हैं जॉर्ज अलार्डिस। इट इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। ब्रांड एम्बेसडर 2023 की रिवीजन कर लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। कैटरीना कैफ एम्बेसडर बनी है यूनिक्लो इंडिया की। ऋतिक रोशन मोबिल के एम्बेसडर बने। अनुष्का शर्मा वीमेंस फैशन ब्रांड W की एम्बेसडर बनी। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। शाहरुख खान ICC वर्ल्ड कप 2023। रश्मिका मंदाना एप्सोन इंडिया। श्रद्धा कपूर एसिक्स और आयुष्मान खुराना
वैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी जो कि वाइफ हैं इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी की, इन्हें ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड से बाय द कैनेडा इंडिया फाउंडेशन CIF at the Indo-Canadian ceremony in Toronto, Canada. $50,000 will be awarded in this award. This award is given to Indians who have done distinguished work in their field. Who has been awarded the Nobel Prize in Physics 2023? Right answer will be option D, all of the above. Pierre Augustini, Ferenc Krause and Hulier. इन्हें अवॉर्डेड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2023 से। दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर देयर स्टडी ऑन इलेक्ट्रॉन्स। एनी होलियर ये 5th वुमेन बनी है जिन्होंने वॉन किया है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मैरीलैंड इज़ इन विच कंट्री वेयर द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। इंडिया अनवील करेगा टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका ऑन 14 अक्टूबर 2023। यह स्टैचू जाना जाएगा एज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। द हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज़ 19 feet. द स्कल्प्टर इज़ राम सुतर who also built the Statue of Unity. Who has approved the second malaria vaccine R21 Matrix M? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अप्रूव किया है सेकेंड मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को। ये वैक्सीन हेल्प करेगी फाइट करने में मलेरिया से इन मैनी कंट्रीज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। WHO ने अप्रूव किया है फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन RTS बाय AS01 इन 2021। Where has the country's first solar roof cycling track been inaugurated? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। कंट्री का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये इनोग्रेट किया गया है हैदराबाद में। नेम्ड हेल्थवे, दिस इनोवेटिव ट्रैक इज़ द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। It is also an important step towards making Hyderabad the active dynamic capital of the country. Which medal has been won by Parul Chaudhary at the Asian Games 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। स्प्रिंटर पारुल चौधरी ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इन द वीमेंस 5000 मीटर रेस। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन दिस इवेंट। अन्नू रानी ने वॉन किया है गोल्ड इन वीमेंस जेवलिन थ्रो, ये भी आप याद रखिएगा। Who has won the 2023 Nobel Prize in Medicine? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। कैटलिन कैरिको एंड ड्रियू वेस्टमैन, इन्होंने वॉन किया है 2023 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। The Nobel Prize awarding committee has admitted that the world was able to get out of the corona epidemic through the corona vaccine made from the mRNA technology given by Kathleen Carrico and Drew Weissman. This was the first time at the time of corona that a vaccine based on mRNA technology was made. It was made by Pfizer, BioNTech and Moderna. When is Lal Bahadur Shastri Jayanti celebrated? Right answer will be option A 2 October. लाल बहादुर शास्त्री जयंती ये सेलिब्रेट की जाती है हर साल 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी बोर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1904 में इन मुगल सराय उत्तर प्रदेश। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री बने थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1966 में इन्हें अवॉर्डेड किया गया था भारत रत्न से, जो कि कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है। 10 स्लोगन जय जवान जय किसान ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965। ये डाइड हुए मिस्टीरियसली ऑन 11 जनवरी 1966 ड्यूरिंग ताशकंद। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस्ड किया है सेटिंग अप ऑफ समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट मुलुग इन तेलंगाना।
ये यूनिवर्सिटी बिल्ड की जाएगी एट अ कॉस्ट ऑफ 900 करोड़ रुपीज़। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शास्त्रा रामानुजन अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुईशांग जांग। मैथमेटिशियन रुईशांग जांग ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले यूएस है। इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज। द शास्त्रा रामानुजन प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। A cash amount of $10,000 is given. Which union territory has achieved 100% ODF plus model status? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। The Union Territory of Jammu and Kashmir has declared all its 6,650 villages in 285 blocks of 20 districts as ODF plus model. रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है ODF प्लस स्टेटस इन ऑल 95,767 विलेजेस, दैट इज़ 100% अंडर द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ODF प्लस विलेजेस वह विलेजेस होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं अपने ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को अलोंग विद इम्प्लीमेंटिंग सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। Ashwin Dani has passed away. He was the co-founder of which company? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियन पेंट्स। अश्विन दानी ये co-founder और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे एशियन पेंट्स के। ये पास्ड अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 79। अश्विनी दानी जी ने ज्वाइन किया था एशियन पेंट्स को 1968 में। बात करें एशियन पेंट्स की तो एशियन पेंट्स लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1 फरवरी 1942 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट रिलेटेड टू पेंट्स, कोटिंग्स, होम डेकोरेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को इन ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस प्रमोट करता है नॉन वायलेंस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। 15 जून 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिन को एस्टेब्लिश किया था। द लॉ कमीशन हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट टू रिटेन द एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। 22nd लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया है टू द गवर्नमेंट टू रिटेन द एग्जिस्टिंग एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट एट 18 ईयर्स। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है दैट रिड्यूसिंग इट कैन हैव अ डेट्रीमेंटल एफर्ट इन द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। द करेंट एज ऑफ कंसेंट इन इंडिया इज़ 18 ईयर्स। पॉक्सो एक्ट के बारे में देख लेंगे। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो एक्ट इनेक्ट किया गया था इन द ईयर 2012 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को मेड किया गया है फॉर एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड पोर्नोग्राफी। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। लॉ कमीशन की बात करें तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमीशन से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मेक इम्पोर्टेंट सजेशंस ऑन लीगल मैटर्स। There have been 22 law commissions in independent India so far. The chairman of the 22nd Law Commission is Rituraj Awasthi, who has been sworn in as member of UPSC. Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर दिनेश दास। डॉक्टर दिनेश दास जी ने स्वॉन ली है एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 प्रोवाइड करते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
इसका काम है कंडक्ट करना एग्जामिनेशन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। NASA astronaut Frank Rubio has returned to Earth after how many days from space? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 371। नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने रिटर्न किया है अर्थ पर आफ्टर अ रिकॉर्ड 371 डेज इन स्पेस। ड्यूरिंग दिस टाइम ही मेड 5,963 राउंड्स अराउंड द अर्थ। ही वॉज accompanied by Russian cosmonauts Sergei Prokofiev and Dmitry Petlin. Russian cosmonaut Valery Polyakov has been in space for 437 days. Mohammad Moizu has become the president of which country? Right answer will be option D, Maldives. मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो इन्होंने वॉन किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मोहम्मद मोइज़ो ने डिफीट किया है इब्राहिम मोहम्मद सोहली को। यह आप याद रखिएगा। बात करें मालदीव की तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल है माले। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया। एक्वारीन मिलिट्री एक्सरसाइज ये कंडक्ट की गई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वीकली करंट अफेयर्स। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।